अजमेर जिले की बांद्रसिंदरी थाना पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंडाज गांव का कुख्यात हिस्ट्री शीटर खुशीराम जाट उर्फ खुशीराम फौजी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जयपुर के उदय ग्रीन रिसोर्ट में दबिश देकर उसे 3 साथियों और 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों सहित गिरफ्तार किया। जेल से जमानत पर छूटने के कुछ ही घंटों बाद खुशीराम ने अपने साथियों संग खंडाज गांव के शराब ठेके पर जमकर उत्पात मचाया था। ठेका बंद होने पर सेल्समैन से बहस हुई, फिर ठेके और उसकी बोलेरो कार में तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। नसीराबाद सदर थाना प्रभारी अशोक बिस्सू को जयपुर स्थित एक रिसोर्ट में आरोपी के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में देर रात पुलिस और डीएसटी टीम ने रिसोर्ट पर दबिश दी। पुलिस को देख खुशीराम इतना घबरा गया कि उसने सलवार सूट पहनकर महिला का भेष धारण कर रखा था। पकड़ से बचने के लिए वह दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे दोनों पैर टूट गए। बावजूद इसके पुलिस ने मौके पर ही उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि खुशीराम के खिलाफ 10 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हमला, लूट, अपहरण और आर्म्स एक्ट तक शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कैमरे के सामने टूटकर कहा, अब नहीं करूंगा कोई अपराध। बांद्रसिंदरी थाना पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि अन्य फरार आरोपियों और आपराधिक नेटवर्क की कड़ियां खोली जा सके। आज आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग के लिए जिसका बुलाया गया है वो एक गिरफ्तारी है खुशीराम फौजी, जो यहाँ का एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसकी गिरफ्तारी के बारे में बुलाया गया है। ये खुशीराम फौजी है, इसके 10 से ज्यादा मुकदमे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा 2 मुकदमों में ये समय वांछित था जो बांद्रसिंदरी थाना इलाके के हैं। तो खुशीराम फौजी ने जब ये जेल से रिहा हुआ 13 अगस्त को, तो यहाँ अपने मेन मार्केट के अंदर एक रैली निकाली थी अपने समर्थकों के साथ और हुड़दंग मचाया था, जिससे आमजन में भय का माहौल था। उसके बाद एक शराब के ठेके में जाके अंदर घुसकर उसको तोड़फोड़ मचाई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी के संदर्भ में इसको उठा के लेके आए और इस जो कार्रवाई की गई इसमें विशेष भूमिकाओं में जैसे अशोक जी की सूचना थी, उसके ऊपर एक दयाराम जी के अंडर एक टीम बनाई गई और डीएसटी की टीम, दोनों टीमें गई जयपुर में, और जयपुर में ग्रीन रेजिडेंसी में ये 6ठे मंजिल पे रह रहा था जिस प्रकार में सूचना मिली थी। तो वहां पे जाके पूरा घेराबंदी करी गई, चारों तरफ से घेरा गया। उसके बाद फिर पकड़ने की कोशिश की तो उसने जंप करके वहां से भागा। 6 मंजिल से पहले दूसरे मंजिल के बाद जंप कर गया, पर हमने पूरी तरह से घेर रखा था तो वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया इसको। अकेला था, इसके साथी थे कैसे? इसके साथ 2-3 जने और भी थे जिनको 151 में किया गया, पर ये मेन था जो गैंग लीडर आप जिस तरीके से कह सकते हैं, और इसके पीछे काफी फॉलोइंग है, नौजवान युवकों की फॉलोइंग है। और इसको गिरफ्तार करने से ये संदेश भी हम देना चाहते हैं जो नवयुवक हैं इस तरह और इस तरीके के उसमें माहौल में आ जाते हैं और आजकल आप देख रहे हैं एक्सटॉर्शन और इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन सबको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर आप क्राइम करते हैं तो उसका अंत बुरा ही होता है, तो इनकी फॉलोइंग नहीं की जाए, इसलिए इसको गिरफ्तार। वो अलग अलग, जैसे एक जयपुर में किसी थाने का हिस्ट्री शीटर है, थाने का नाम क्या? नारायण थाने का हिस्ट्री शीटर है, बजरी का काम करता है, तो सभी इसी तरीके के लोग थे। कोई हथियार या कुछ और वेपन कुछ नहीं है? अभी तक इसकी कोई जानकारी आई नहीं, पर अनुसंधान जारी है, जैसा उनको बताएंगे आपको। तो इसके खुशीराम के पूर्व में भी कोई मुकदमे वगैरह हैं कितने का लगभग? हाँ, 10 मुकदमे हैं इसके ऊपर खुशीराम। और गाड़ी वगैरह को जब्त हुई भी? हाँ, इसके साथ गाड़ियां भी जब्त हुई है, जिसकी एक लिस्ट बनाई थी। पता कितनी गाड़ियां जब्त हुई है अपने? 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां जब्त हुई है। पर जैसे कि अभी नए कानून के प्रावधान है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसकी और फाइनेंशियल डिटेल्स निकाल के 107 के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जिसकी संपत्ति होगी जो इसने जुर्म के उससे मार्फत कमाई और अर्जित की गई है उसे बंद किया जाएगा। और वह फरारी ही काट रहा था? हाँ, ये पुलिस से फरार चल रहा था। काफी महीने से हमारी पूरी अजमेर पुलिस की टीम प्रयास कर रही थी, जो आज एक टीम वर्क से सक्सेस हुआ। जमानत पे था या कुछ सजा है? जेल से जमानत से घोषित है, बांद्रसिंदरी थाने का एचएस है जी। सर, अब अनुसंधान में और भी कई जैसे 2 बोर्ड शामिल हो गई। बिल्कुल, इसके ऊपर अनुसंधान जारी है। वहां से हमने जो भी टेक्निकल अनुसंधान है उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कई लोग, और उसके बेसिस में ये भी था जिसके
पूर्ण साक्ष्य भी थे और जिनके भी उन सबको लेके अनुसंधान पूर्ण किया जाए। इसमें अभी नए रूप में इनको पेश करने का भी है, जैसे कपड़े लेडीज के किनारे के हैं, उसका क्या है? नहीं, वो पुलिस का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो तो क्या है कि ये लोग अपराधी जब छुपते हैं वगैरह हैं तो शायद भेष बदल के छुपा होगा, तो उस समय उस स्थिति में इसका पुलिस कुछ ऐसा था ऐसा? हाँ, ये जैसे जो घटना पे हुआ वहाँ पे भेष बदल के छुप रहा था और ये आपको कह रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा से, ये 13 अगस्त की घटना है, जब से फरार चल रहा है। तो कभी इधर आता है, कभी भेष बदल के रहता है, कभी कैसे रहता है, तो उस तरीके से था। तो जो भी स्थिति है उसमें अभी क्या स्त्री के उसमें है क्या सर? अब वो आपको देखना पड़ेगा, मैं खुद भी ओके। अब रील्स वगैरह और जो भी फोटोज होंगे आपको प्रोवाइड कर दीजिए।